नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार। आज हम लोग सर्व समीकरण पढ़ेंगे। सर्व समीकरण हम लोग का अध्याय 9 कक्षा 8 में दिया है। तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले सर्व समीकरण पढ़ेंगे। सर्व समीकरण में सबसे पहले नॉर्मल सर्व समीकरण देखेंगे। इसके बाद सर्व समीकरण 1, सर्व समीकरण 2, सर्व समीकरण 3, ऐसे करके हम लोग पूरे पढ़ेंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले सर्व समीकरण में देखें, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सर्व समीकरण। तो यहाँ पास सर्व समीकरण सर्व सर्व समीकरण यहाँ पास अगर सर्व समीकरण में हम लोग देखें, सर्व समीकरण में हालांकि यहाँ पास इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अगर x प्लस वाई इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली सोल्व करते हैं सर्व समीकरण में। तो यहाँ पर सर्व समीकरण में इसका मतलब क्या होता है, सर्व समीकरण में अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पास x का ये दोनों के साथ हम लोग का गुणा होगा। तो यहाँ पास अगर हम लोग इसको गुणा करें, यहाँ पास x का गुणा करेंगे क्या आएगा, x का स्क्वायर आता है। क्योंकि अगर हम लोग x गुणे x करें तो क्या आता है, x का स्क्वायर आता है। अगर इसी को हम लोग ऐसे करें, यहाँ पास x प्लस x किए तो क्या होगा, x का स्क्वायर नहीं आएगा, ये 2x आएगा। तो यहाँ पास 2x क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पास देखना, यहाँ पास मेन जरूरी यहाँ पास क्या रहता है, इसमें देखो यहाँ पास कुछ नहीं मतलब एक, और यहाँ पास कुछ नहीं मतलब एक। एक एक कितना हो जाता है, दो होता है। और गुणा में अगर गुणा के लिए हम लोग समझे नॉर्मली, यहाँ पास एक है और यहाँ पास एक, अगर एक एक का गुणा तो कितना आता है, एक ही आता है ना। अगर डबल है तो डबल का स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पास एक एक कितना हुआ, दो एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना फर्क तो पड़ा। इसके बाद एक्स स्क्वायर आया, इसके बाद एक्स का फिर करो वाई के साथ। यहाँ पास एक्स का कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास प्लस 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 हुआ। इसके बाद यहाँ पास एक्स का वाई के साथ गुणा क्या आएगा, एक्स गुणे वाई करेंगे। अगर हम लोग एक्स गुणे वाई करें तो यहाँ पास क्या आएगा, एक्स वाई का। क्योंकि एबीसीडी में सबसे पहले हम लोग का एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, तो उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक। यहाँ पास एक्स वाई इतना हुआ। इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पास अब देखो वाई का ये दोनों के साथ गुणा करेंगे, तो आप देखो वाई का एक्स के साथ गुणा करते हैं, यानी वाई गुणे एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई ही आएगा। क्योंकि एबीसीडी में क्या आता है, सबसे पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, ठीक। इसके बाद क्रम वाई लिखेंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई इतना हुआ। इसके बाद वाई का गुणा करो फिर वाई से, यहाँ पास प्लस, यहाँ पास प्लस 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 हुआ। इसके बाद अगर वाई गुणे वाई करेंगे क्या आएगा, वाई का स्क्वायर आएगा। एक्स जैसा है, जैसे यहाँ पास हुआ था गुणा, ऐसे ही ये भी होगा। तो यहाँ पास क्या है, वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पास देखेंगे कौन सा हम लोग का जुड़ रहा है, यहाँ पास जुड़ कौन कौन रहा है। तो यहाँ पास देखो इसका जोड़ी नहीं बन रहा है तो नहीं जुड़ेगा, इसका जोड़ी मिल रहा है, मतलब कि कंबाइन हो रहा है, ये जुड़ेगा। और इसका भी जोड़ी नहीं बन रहा तो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पास एक्स का स्क्वायर, इसके बाद प्लस, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2xy इतना आया। इसके बाद प्लस वाई का स्क्वायर, इतना ही नॉर्मली, यही हम लोग का आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम नॉर्मली सोल्व करते हैं, ठीक। अगर इसी को हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, आर प्लस एन गुणे आर प्लस एन, इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को हम लोग दोनों देना चाहता तो ऐसे पलट के दे सकता था। यहाँ पास अगर देता y प्लस एक्स हो जाता, और यहाँ पास y प्लस एक्स, इसका उल्टा लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आएगा, ठीक। आप देखेंगे हम सर्व समीकरण एक से पढ़ेंगे। यहाँ पर सर्व समीकरण एक में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग सर्व समीकरण एक से। सर्व समीकरण में क्या होता है, सर्व समीकरण एक, सर्व समीकरण में एक नॉर्मली क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पास सर्व समीकरण एक में चलेंगे। यहाँ पास सर्व समीकरण एक, यहाँ पास सर्व समीकरण एक, यहाँ पास सर्व सर्व समीकरण एक से चलते, ठीक। सर्व समीकरण में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर्व समीकरण में इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सोल्व होंगे, तो यहाँ पास इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पास दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर को सर्व का की सहायता
से हल कीजिए। यहाँ पास 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर को सर्वोत्तम निकाय की सहायता से हल करना। तो यहाँ पास कुछ नहीं करना है, नॉर्मली यहाँ पास चलना है। नॉर्मली यहाँ पास कैसे होगा, यहाँ पास सबसे पहले तो हल मानेंगे, हल दिया है, ठीक, दिया है, क्या दिया हम लोग का 3x प्लस 4y, इतना तो दिया है, इसका स्क्वायर, ठीक, कितना दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पास क्या मानेंगे, a बराबर क्या मानेंगे 3x मान लिए, या b बराबर क्या मानेंगे हम लोग 4y, इतना तो माने। इसके बाद यहाँ पास a प्लस बी का सर्वसमीकरण एक से चलेंगे। तो यहाँ पास क्या सर्वसमीकरण आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता है ना। तो यहाँ पास इसको मान रख दो, a का मान क्या दिया है 3x का होल स्क्वायर, इतना दिया है। इसके बाद प्लस 2 दिया है, गुणे a का मान क्या दिया है 3x दिया है। इसके बाद b का मान क्या दिया है, गुणे b का मान क्या दिया है 4y, इतना तो कंप्लीट। इसके बाद प्लस, ये वाला प्लस, इसके बाद b का मान क्या दिया है 4y, यहाँ पर 4y है तो 4y का होल स्क्वायर, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पास इसका मतलब क्या है, यहाँ पास 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर, तो 3 3 9 आ जाएगा और x का स्क्वायर। यहाँ पास कैसे आया, यहाँ पास नहीं डाउट, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखना, अगर 3x इसका स्क्वायर है, ठीक, सॉरी यहाँ पे इसका है ना, इसका मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ पास 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर के 3 3 9 और x का स्क्वायर कितना है 9x है ना, तो वही हम लोग यहाँ पास लिखे, ठीक। इसके बाद प्लस, इसका गुणा करो, 4 तिया 12, 12 12 दूना 24, 24 आया और x और y, यहाँ पास x y, क्योंकि एबीसीडी में सबसे पहले x आता है उसके बाद y आता है, ठीक। यहाँ पास इसका मतलब वही हो गया, यहाँ पास 4y का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या है 4 का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर, तो 4 चक 16 हुआ y का स्क्वायर। यहाँ पास क्या आया प्लस का 16 y का स्क्वायर, इतना आया। इसके बाद अरे सॉरी यार, यहाँ पास यहाँ 16 y का स्क्वायर, इतना आया। इसके बाद जो जो जुड़ रहा है, सॉरी इसमें तो जुड़ नहीं रहा है, तो यही हम लोग का आंसर, क्योंकि एक x वाले है, x y वाले हैं, y का स्क्वायर वाले, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ पास अगर इसी को हम लोग चले, यहाँ पास नॉर्मली इसको यहाँ पास इसके जगह पर हम लोग ले ले अभी यहाँ पास 101 का स्क्वायर, 101 का ले लेते हैं, सर्वसमीकरण की सहायता से ही हल करेंगे। तो यहाँ पास इसको मिटा देता हूँ, इतना हुआ 101 का चलेंगे। तो यहाँ पास 101 का सबसे पहले तो हल दिया है, दिया में क्या लिखेंगे 101 का स्क्वायर, लिखे 101 का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा यहाँ पास, इसके बाद इसको हम लोग a प्लस बी में लाएंगे, तब ना a प्लस बी का होल स्क्वायर से टूटेगा। तो यहाँ पास इसको हम लोग सोल्व करेगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक, इतना आएगा। ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास सबसे पहले a बराबर क्या मान लेंगे 100 माने, या b बराबर क्या मानेंगे 1 मान लिए 1 को। तो यहाँ पास फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब सर्वसमीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इतना तो समझ में आया। इसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, a का मान क्या दिया है 100 दिया, तो 100 और a का स्क्वायर तो यानी कि 100 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस यहाँ पास क्या दिया है 2 गुणे दिया है। इसके बाद a का मान क्या दिया है 100 दिया है, प्लस b का मान क्या दिया है 1 दिया है, इतना हुआ प्लस। इसके बाद b का मान क्या दिया है 1 का स्क्वायर, इतना समझ में आया। इसके बाद अगर 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर 100 का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 100 दो बार गुणा में है। अगर 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा हम लोग का 10,000 आएगा ना। यहाँ पास क्या आएगा 10,000 आया, 10,000 आया। इसके बाद प्लस इसको गुणा करोगे 100 कम 100 100 दूना 200, इतना हुआ। इसके बाद अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसके बाद इसको जोड़ देंगे कितना आएगा
इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 10,201। 10,201 हम लोग का आंसर आ जाएगा, 10,201। इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे सर्व समीकरण 2 का। इसी प्रकार हम लोग देखें सर्व समीकरण 2 में। सर्व समीकरण 2 में क्या होता है? सर्व समीकरण 2 में उसमें क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण 1 में, और सर्व समीकरण 2 में माइनस हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर सर्व समीकरण 2 में। और हम लोग सर्व समीकरण 2 से चले, यहाँ पास सर्व समीकरण 2 से चले तो 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसा फॉर्मूला रहेगा वैसा क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक। को सर्व समीकरण की सहायता से सोल्व करना। सर्व समीकरण 2 में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया हम लोग का, यहाँ पास दिया है 3x प्लस 8y का होल स्क्वायर, इतना तो दिया है। इसके बाद a बराबर यहाँ पर मानेंगे 3x या b बराबर क्या मानेंगे 8y, इतना माने। इसके बाद यहाँ पास सर्व समीकरण 2 से चलेंगे। सर्व समीकरण 2 में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इतना आता है। बाकी वही करा सर्व समीकरण एक जैसा, केवल यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास बीच में माइनस लग जाता है, ठीक। यहाँ पास a का मान क्या दिया है 3x का स्क्वायर, इतना दिया है। इसके बाद माइनस 2 गुणे a का मान क्या दिया है 3x गुणे b का मान क्या दिया है 8y, इतना दिया है। इसके बाद प्लस b का मान क्या दिया है 8y का होल स्क्वायर, ठीक, इतना होगा। इसके बाद इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका मतलब वही बताया था मैं, अगर 3x है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 3 त्रिक 9 x का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या दिया है माइनस 8 दिया और त्रिक 24, और 24 दोनों कितना हो जाएगा 48 यानी 48x y, इतना आया। इसके बाद प्लस इसका क्या हो गया, इसका वही हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करता है क्या आएगा 8 अठाइया 64 यानी कि 64। इसके बाद y का स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखो इसमें जुड़ने घटने वाले कोई है नहीं, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर। इसके बाद देखो इसी प्रकार हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पास एक क्वेश्चन और चलते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 2/5 का स्क्वायर, इतना से चलते हैं। तो यहाँ पास इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पर चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पास क्या है x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, इतना लिया। सबसे पहले दिया में इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, इतना तो दिया है। इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पास तुरंत मानेंगे क्या a बराबर x मान लिए। इसके बाद या v बराबर क्या मान लेंगे 2/5, इतना मान लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद यहाँ पास देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर से, चलो a का स्क्वायर माइनस वाला है ना सर्व समीकरण 2 से, यहाँ पास a का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इतना दिया है। इसके बाद यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास देखेंगे। यहाँ पास दिया है हम लोग का, क्या दिया है a का मान क्या दिया हम लोग का x दिया है, तो x का स्क्वायर, ठीक। माइनस 2 गुणे a का मान दिया है x गुणे b का मान क्या दिया है 2/5, इतना दिया है। इसके बाद गुणे 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक, इतना तो दिया है। इसके बाद यहाँ पास देखना है, यहाँ पास कैसे करेंगे। यहाँ पास क्या आएगा,
यहाँ पास इसका x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, माइनस इसका करोगे कितना आएगा, 2 दूना 4 x बाई 5। अब इसका कर दो, इसका यहाँ पास प्लस में हो जाएगा यार, ठीक, सॉरी, प्लस हुआ। इसके बाद यहाँ पास कितना हुआ, प्लस इसका करेंगे कितना आ गया, 4 चौक 16, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 और 5 पंचे 25, इतना तो हुआ। इसके बाद यहाँ पास अगर मैं यहाँ पास x का स्क्वायर इस पर ले लेता हूं, देखो यहाँ पास आप तो ये जुड़ने घटने लायक कोई नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे सर्वसमीकरण 3 में क्या होता है। सर्वसमीकरण 3 में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पास सर्वसमीकरण 3 में सर्वसमीकरण 3, ठीक, सर्वसमीकरण 3, तो सर्वसमीकरण 3 में क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पास a प्लस बी, इसके बाद a माइनस डी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इतना हुआ। देखो सर्वसमीकरण 3 में यहाँ पास मामला चेंज हो जाएगा। यहाँ पास मामला क्या हो जाएगा, यहाँ पास पूरा जैसे बनते थे सर्वसमीकरण 1 सर्वसमीकरण 2, केवल प्लस और माइनस का फर्क था, इसमें एक ठो प्लस वाला होगा, एक ठो माइनस वाला होगा। तो यहाँ पास सबके लिए अलग अलग रीजन होंगे, तो यहाँ पास इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ इसको, सर्वसमीकरण 3, ठीक। सर्वसमीकरण 3 में क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार देंगे, यहाँ पर देखना, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे। यहाँ पास क्या दिया है, x बाई 3 प्लस y बाई 5, इतना दिया है। इसके बाद क्या होगा, x बाई 3 माइनस y बाई 5, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पास अगर हम लोग सर्वसमीकरण 3 से इसको हल करें, यहाँ पास तो हल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हल सबसे पहले दिया है, ठीक, दिया है, क्या दिया हम लोग का, x बाई 3 प्लस y बाई 5, इतना हुआ। इसके बाद क्या दिया है, x बाई 3 माइनस y बाई 5, इस टाइप के क्वेश्चन दिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, इसको इस प्रकार लिखे ना। इसके बाद यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास सबसे पहले हम लोग मानेंगे a बराबर क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पास, यहाँ पर देखना, यहाँ पास देखो a बराबर क्या मानेंगे, 3 बाई x बाई 5 दिया है, या v बराबर क्या मानेंगे, y बाई 5 मानेंगे। अगर हम लोग इसके लिए माने, माइनस के लिए माने तब वो, प्लस के लिए माने तब वो, हम लोग का यही आएगा, ठीक। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, a प्लस बी और a माइनस बी, सर्वसमीकरण 3 का फॉर्मूला है ना। इसके बाद क्या होता है, a का भी स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पास माइनस होता है, माइनस b का भी स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पास a का मान क्या दिया है हम लोग का, x बाई 5 का स्क्वायर माइनस, इसके बाद b का मान क्या दिया है, y अपान 5 का स्क्वायर, इतना दिया है। इसके बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास अगर हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि y का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है, इसका मतलब x का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पास क्या हुआ, इसको अगर हम लोग लेके चले यहाँ पास, सॉरी यहाँ पास चलते हैं,
एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस वाई बाई 5 का स्क्वायर। ठीक, इतना हुआ। तो यहाँ पास अगर लेके चले तो एक्स का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या चलेगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 पंचे 25। ठीक, इसके बाद यहाँ पास माइनस, यहाँ पास y का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद प्लस 5 पंचे 25। सॉरी यहाँ पास 3 था ना यार, यहाँ पास 3 ना है, तो यहाँ पास 3 ना आना चाहिए, 3, यहाँ पास 3। ठीक, तो यहाँ पास 3 त्रिक 9 आ जाएगा। यहाँ एक्स का स्क्वायर अपन 9 माइनस वाई का स्क्वायर अपन 9, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का आंसर। इसी प्रकार से हम लोग ज्यादा ना जानते हुए एकठ को देखते हैं। फिर सर्व समीकरण हम लोग 4 में चलते हैं। सर्व समीकरण 4 में क्या दिया हम लोग का, सॉरी सर्व समीकरण 3 तक ही केवल दिया है। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो समझ में तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।